बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज बहुत सारी अपडेट्स हैं, अफसोसनाक अपडेट्स हैं, परेशान कुन अपडेट्स हैं, लेकिन ये वो अपडेट्स हैं जो कि हकीकत है। पाकिस्तान 78 ईयर्स का हो गया है। उसके बाद इस वक्त निज़ाम क्या कर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो पूरी कौम के लिए अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएँ, ट्विटर को देखें तो उस वक्त लोगों की भरमार है, लोग परेशान हो चुके हैं, इंतहाई शदीद किस्म के तंज किए जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपके सामने तो बहुत सारी डिटेल्स है जो रखेंगे, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आज के टॉपिक्स क्या आपके सामने रख देते हैं ताकि आप तमाम टॉपिक्स को देख के उनके अकॉर्डिंगली वीडियो देखें। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है माइनस कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म को माइनस क्यों किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अवार्ड्स बांटे गए, बंदर बांट की गई, बेतहाशा अवार्ड्स दे दिए गए, सबको दे दिए गए, किसी की कारकर्दगी थी या नहीं थी, सबके दरमियान बिला इम्तियाज अवार्ड्स तकसीम कर दिए गए, तमगा इम्तियाज सबको दे दिया गया। क्यों दिया गया, क्या कारकर्दगी थी, लेकिन सबको नवाज दिया गया है। इसके ऊपर अवाम फट पड़ी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायद-ए-आज़म को माइनस करने के ऊपर 16 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे दी है। क्या कहा है, क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सामने रखेंगे। जब ऐसे फैसले लिए जाएंगे, कायद को माइनस करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर ईवान कायद की बेहुरमती के लिए अवाम पहुंच जाएगी, अवाम को भी खौफ खत्म हो जाएगा। कायद के मिजाज के ऊपर बेहुरमती की गई, वीडियो क्लिप सामने आए, ये भी आपके सामने रखेंगे। ओवरसीज ने मैनचेस्टर के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मैनचेस्टर के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकल के आ गए हैं, आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। बाजोड़ के अंदर पुरअमन एहतजाज है, अमन के लिए रैलीज निकाली जा रही हैं, आपके सामने ये भी रखेंगे। एक ऐसा वीडियो क्लिप आपके सामने रखेंगे, 14 अगस्त के फंक्शन के ऊपर अवाम केक पे टूट पड़ी है, क्या किया गया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, टॉपिक्स बहुत ज्यादा, हमारी कोशिश है कि कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा मौत दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, इसलिए हम बहुत ही जल्दी चलेंगे। आपने इन तमाम चीजों को बगौर देखना है, बगौर सुनना है। नाज़रीन, अवार्ड तकसीम किए गए, बंदर बांट की गई, उसके ऊपर अवाम का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। कुछ चीजें हम आपके सामने रखेंगे, बहुत क्विक अंदाज में रखेंगे। सबसे पहले जो इंसार अब्बासी की एक स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर दो शख्सियात हैं जिन्होंने अवार्ड्स लेने से इनकार कर दिया है। एक अंसार अब्बासी हैं और एक शहबाज शरीफ है कि जिन्होंने कहा है कि मैं अवार्ड नहीं लेना चाहता। इन दो शख्सियात ने तमगा इम्तियाज लेने से इनकार कर दिया है। अंसार अब्बासी का क्या कहना है, मेरा तमगा इम्तियाज ना लेने का फैसला किसी को खुश या बिलिटल करना नहीं, बल्कि पूरी कौम को मार्का हक के लिए खराज तहसीन पेश करना है, और ये वाकईतन समझना है कि मैंने तो बस अपना काम किया, कोई कमाल नहीं किया। नाज़रीन, काश कि सब ये समझते कि हमने कमाल नहीं किया, अपना काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं समझा गया है। असतूर का कहना है कि इतनी बेतहाशा नुमाया कारकर्दगी दिखाकर भी मुल्क बर्बाद क्यों हो रहा है। सबको तमगा इम्तियाज दिया गया, इतनी बड़ी कारकर्दगी, और मुल्क भीख मांग रहा है, मुल्क IMF के सामने जा रहा है, कर्जे मांगे जा रहे हैं। इतनी बड़ी कारकर्दगी और कर्जे मांग रहे हैं। सिर्फ एक शुगर में कौम को 300 अरब का टीका कैसे लगा। नाज़रीन, जिब्रान नासिर का कहना है कि जो अवार्ड अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, आसमा जहांगीर, जान शेर खान और मेहदी हसन को पूरी जिंदगी कौम की खिदमत में सर्व करने के बाद मिला, वो अवार्ड अब्बू के लाडले को बैनुल अक़वामी मीडिया, यानी कि बिलावल भुट्टो, वो अवार्ड अब्बू के लाडले को बैनुल अक़वामी मीडिया को 2 इंटरव्यू देने पर दे दिया गया। हमारी जमहूरियत की तरह ये अवार्ड भी 2 कौड़ी के हो गए हैं। नाज़रीन, हम अपने अवार्ड की कीमत को खत्म करते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को जिन्होंने जिंदगियां लगाई, उन्हें अवार्ड दिया गया, वही अवार्ड 2 इंटरव्यू करने के ऊपर दे दिया गया है। माजिद निजामी का कहना है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के मरकजी किरदार उमर फारूक ज़हूर को सिर्फ 5 महीने गुजरने के बाद एक बार फिर हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाजा गया है। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ ये मेन किरदार हैं, इन्हें 2 दफा अवार्ड दिया गया और 5 महीनों में दूसरी बार इन्हें अवार्ड दे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मजहर अब्बास ने एक गुफ्तगू की है। मजहर अब्बास की गुफ्तगू के मुताबिक आइन के आर्टिकल 259 के मुताबिक हुकूमत अपने आप को कोई भी अवार्ड नहीं दे सकती। हुकूमत अपनी कारकर्दगी के ऊपर अपने आप को कोई भी अवार्ड नहीं दे सकती, लेकिन हुकूमत ने अपने हर वजीर को नवाज दिया है। ये किस कानून के तहत किया गया, इसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, और इसके जवाबात देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपने आप को अवार्ड दे रही है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने अपने आप को अवार्ड दिया हो? आइन के आर्टिकल 259 में लिखा हुआ है कि किन किन शोबों में अवार्ड दिया जा सकता है, इसके अलावा किसी को अवार्ड देने की बात नहीं है, मगर हमने पूरी काबीना को अवार्ड दे दिए, मजहर अब्बास का यह कहना है। नाज़रीन, इसके ऊपर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। टॉपिक्स बहुत ज्यादा, इसलिए हम जल्दी से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों की तस्वीर शेयर की गई है, मीडिया के ऊपर तंज किया जा रहा है, सोशल मीडिया फट पड़ा है। दिल छोटा नहीं करना, मेहनत जारी रखें। उम्मीद है अगली 14 अगस्त आप सबको भी
मेडल मिलेंगे। इसमें चंद तस्वीर आप देख सकते हैं, हमने आपके सामने शेयर कर दी है। इनका नाम भी लिस्ट में है, किस बुनियाद के ऊपर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं आप इस तस्वीर से अंदाजा कर सकते हैं। नाज़रीन, एक तस्वीर आपके सामने और रख रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। यहां पर अता तारा को हिलाल इम्तियाज दिया गया है और दूसरी जानिब इमरान खान के बांजी की तस्वीर है जिन्हें 10 साल की कैद दी गई है। दोनों के हाथों में क्या उठाया हुआ है ये देख लें, दोनों के पोज भी देख लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, कायदे आज़म को, इल्हामा इकबाल को और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को माइनस कर दिया गया है। ये अमलन माइनस किया गया और कब किया गया है? 14 अगस्त के दिन जब यौम आज़ादी है, उस दिन इश्तिहारात के ऊपर इन तीनों शख्सियात की, जो कि मौसने पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, इनकी तस्वीर गायब कर दी गई हैं। सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे हबीब अकरम का एक बयान। आज़ादियों का जो तस्वर कायद ने दिया था वो महज एक ख्वाब रह गया है। कायद की दी गई आज़ादी के नाम पर हमारे पास फ़कत एक यौम आज़ादी बचा है, इसलिए यौम आज़ादी मुबारक। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रवायत नहीं है कि जो बाकी बची हो, सिर्फ 14 अगस्त बच गया है। नाज़रीन, यहाँ पर मज़हर बरलास ने भी तंज किया है, भरपूर तंज किया है। मज़हर बरलास का कहना है कि 77 बरसों में किसी को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कायदे आज़म और इल्हामा इकबाल की तस्वीर गायब करता, मगर अफसोस कि आज के हुक्मरानों ने सरकारी इश्तिहार में कायदे आज़म और इल्हामा इकबाल को गायब कर दिया। इस वक्त चोरों डाकुओं का ग्रोह जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत कर रहा है। कायद और इकबाल के बगैर कैसा यौम आज़ादी, फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नज़ीर, सेंटर मुशाहिद हुसैन भी फट पड़े हैं। उनका कहना है क्या शर्मनाक बात है, यौम आज़ादी पर हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी इश्तिहार में पाकिस्तान के बानी और बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर शामिल नहीं, सिर्फ आर्जी कुर्सियों पर काबिज लोगों की तस्वीरें हैं। वो सब के सब अपने ओहदे कायद की जदोजहद और कुर्बानियों के मकरूज हैं। नज़ीर, बहुत अफसोसनाक है, हर शख्सियत हर लेवल पे तंज कर रही है और करना भी चाहिए। कौम को कायदे आज़म के बगैर मुबारकबाद, इमरान रियाज खान का कहना है कौम को कायदे आज़म के बगैर मुबारकबाद। वैसे ऐसे किरदारों के बीच कायदे आज़म का ना होना ही बेहतर है। और यहाँ पर खुसूसन तंज किया गया है सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने ये बहुत ही मकरू काम किया है और ये काम वाकई मकरू काम है। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने एक और भी ट्वीट किया। उनका कहना है कि हालिया 14 अगस्त का खुलासा यौम आज़ादी पर हुक्मरानों की जानिब से बाबाए कौम कायदे आज़म से कई गुना ज़्यादा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया गया है। करना चाहिए था, जंग जीतने के ऊपर फील्ड मार्शल को एजाज भी दिया जाना चाहिए, शुक्रिया भी अदा किया जाना चाहिए, लेकिन कायदे आज़म के लिए एक जुमला नहीं बोला गया, उनका नाम तक नहीं लिया गया। ये बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ नहीं बल्कि अफसोसनाक और शर्मनाक तरीन चीज़ है। नज़ीर, इस वक्त क्या किया जा रहा है, जब आप हुकूमत में बैठकर ऐसा करेंगे तो अवाम के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, एक वीडियो दिखाएंगे जो आपको समझ आ जाएगी कि अगर कायदे आज़म को माइनस करने की कोशिश गवर्नमेंट लेवल पे की जाएगी तो आम अवाम उनके मिज़ार पर भी जाकर बेहुरमती करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर स्टेप लिया है, वाकई भरपूर स्टेप लिया है। यहां पर शेख वकास अकरम का एक बयान है कि 16 अगस्त को जिस तरह से कायदे आज़म को माइनस किया गया है, बाकी शख्सियात को माइनस किया गया है, हर शख्स अपने घर पे, गाड़ी पे, दरवाज़ों पे, दुकानों पे कायदे आज़म की तस्वीर लगाए और जाहिर करे कि कायदे आज़म को माइनस करने की जुर्रत दोबारा ना करना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टेप बहुत ही भरपूर स्टेप है और यहाँ पर कौम के हर शख्स को ये तस्वीर दिखानी चाहिए और साबित करना चाहिए कि जो बानी पाकिस्तान है उन्हें रहती दुनिया तक कोई भी माइनस नहीं कर सकता और किसी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। नज़ीर, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हम माइनस करते करते क्या कुछ माइनस करने पे आ गए हैं। मिज़ार कायद के ऊपर अवाम ने बेहुरमती की है, दीवारों पे चढ़ गए हैं, गेट्स पे चढ़ गए हैं। ये वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? हुकूमत अगर ऐसे काम करेगी तो यकीनन फिर अवाम भी ऐसे काम करेगी। नज़ीर, ओवरसीज़ ने एहतजाज किया मैनचेस्टर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकल के आ गए हैं, बड़ा एहतजाज किया गया है, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त के ऊपर भरपूर अंदाज में, आज़ादी नाइट के ऊपर भी, 13 अगस्त को भी, 14 अगस्त दिन को भी भरपूर रैलीज निकाली हैं, एहतजाजात किए गए हैं और ये वाकई भरपूर थे। लेकिन इसमें लीडरशिप कहीं पर नहीं है, क़यादत कहीं पर नहीं है। ये सारे के सारे एहतजाजात जो है वो कारकुनान ने किए, अपनी बुनियाद के ऊपर किए हैं और इमरान खान के लिए खालिस्तन किए हैं। नज़ीर, बाजोड़ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वहां पर अवाम बाहर निकल आई है। नज़ीर, बाजोड़ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वहां पर अवाम बाहर निकल आई है। काले रंग के झंडे जो कि एहतजाज की निशानी है वो उठा लिए गए हैं। अमन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें अमन चाहिए, हमें मारना बंद कर दें। इसके ऊपर देखना ये कि हुकूमतें क्या सोचेंगी, क्या किया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम है, इनके लिए यकीनन जो हुकूमतें बेहतर करेंगी और यही उम्मीद है कि हुकूमतों को बेहतर करना चाहिए। नज़ीर, आखिर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो एक मुख्तसर सी वीडियो है। 14 अगस्त का जश्न मनाया गया, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोगों की जानिब से ये मनाया गया था। जब केक काटने के बाद खाने की बारी आई तो अवाम केक के ऊपर टूट पड़ी है। इस तरह से टूटी है कि शर्म आती है।
पाकिस्तान का फ्लैग बनाया गया था इस केक के ऊपर। जिस तरह से अवाम ने केक की हालत की है, हम एज ए अवाम यही हालत अपने मुल्क की करने लग गए हैं। हमें जो सिखाया जा रहा है, हमें जो हमारे हुक्मरान दे रहे हैं, लीडर्स दे रहे हैं, वही चीज़ हमारे अंदर बिल्ट इन होती जा रही है, वही चीज़ हमारे अंदर एग्जिस्ट करने लग गई है। हम भी वही रवैया अख्तियार करने लग गए हैं। मुल्क में जुल्म और फसायत की जा रही है। हर ताकतवर शख्स जो कि नीचे कहीं पर बैठा हुआ है, उसके पास जितने भी इख्तियारात हैं, उन तमाम ताकतों में वो भी जुल्म और फसायत कर रहा है। जिस तरह से बेहुरमती की जा रही है, जितनी भी नीचे अवाम बैठी हुई है, उसके पास जितनी भी ताकत है, वो भी बेहुरमती करने पर आ गए हैं। नज़ीर, नुकसान सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों ने बयानात दिए, आप लोगों ने तस्वीर नहीं दिखाई, इस पर आपने कह देना कि ये गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये सरासर गलती है। आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं। आप जब भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इश्तिहार डिज़ाइन करते हैं तो यकीनन उसका कंटेंट लिखा जाता है कि क्या कुछ दिखाया जाएगा। सब कुछ होने के बावजूद ये गलती कैसे की जा सकती है? इस गलती को कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये गलती भूल से हो गई है। ये गलती भूल से भी हुई है तो ये बहुत बड़ी गलती है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।